कराची का नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी अदालत ने पलट दिया। 15 मंजिला इमारत जो अब कराची की शाहराह फैसल के किनारे मौजूद नहीं, लेकिन 4.5 साल बाद आईनी अदालत को एहसास हुआ कि उसका वजूद ठीक था। नस्ला टावर केस में बरसों बाद आया बड़ा कानूनी मोड़। इमारत तो गिर गई मगर फैसला तब्दील हो गया। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के वो अहकामात वापस ले लिए जिनके नतीजे में नस्ला टावर को मस्मार किया गया था। दिलचस्प बात ये है कि ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इमारत कई साल पहले ही जमीन बोस हो चुकी है। अदालत के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का बुनियादी अख्तियार अदलिया नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत और मुतालिका इदारों के पास है, जबकि किसी भी मस्मारी से कबल आईनी तकाजे और ड्यू प्रोसेस मुकम्मल करना लाजमी है। इस फैसले की बुनियाद एक ऐसे मुकदमे से पड़ी थी जिसका नस्ला टावर से बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं था। मामला दरअसल लियारी के मूसा लैन में वाक़े एक कसीरुल मंजिला इमारत की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक था। नवंबर 2016 में सिंध हाई कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का हुक्म दिया, जिसके खिलाफ मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 2017 से ज़ेरे समाअत इस अपील के दौरान मुकदमे का दायरा वसी होता गया और कराची भर की गैर कानूनी तामीरात अदालती तवज्जो का मरकज बन गई। जुलाई 2018 में उस वक्त के जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने लियारी टाउन में बगैर मंजूर शुदा नक्शों के तामीर होने वाली इमारतों की मुकम्मल तफसीलात तलब की। फिर 21 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं बल्कि पूरे कराची में फैली हुई हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। जिसके बाद 22 जनवरी 2019 को जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वसी हुक्म जारी किया, जिसमें जाम सादिक अली पार्क में कायम शुदा शादी हॉल्स, मार्केट्स और दीगर तिजारती तामीरात को गिराने और कराची को उसके असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल करने की हिदायत दी गई। इन्हीं अदालती अहकामात के तसलसल में शाहराह फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को भी गैर कानूनी करार दिया गया। अदालत के मुताबिक इमारत सर्विस रोड पर तजावुज करते हुए मंजूर शुदा नक्शे के बरखिलाफ तामीर की गई थी। बिल्डर और फ्लैट मालिकान की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। मुतासरीन को मुआवजा देने का हुक्म दिया गया और बाद नस्ला टावर को कंट्रोल्ड इम्प्लोजन के जरिए मस्मार कर दिया गया। अब वफाकी आईनी अदालत ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया है कि अदालतें सिर्फ अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें और ज़ेरे समाअत मुकदमात के दायरे कार से बाहर जाकर वसी नौइयत के अहकामात जारी न करें। अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भी कानूनी तकाजे और ड्यू प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर किसी इमारत की मस्मारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। अदालत ने मजीद कहा कि इस फैसले का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि हर कार्रवाई को आइन और कानून के मुताबिक यकीनी बनाना है। फैसले में कहा गया है कि कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए कानूनी निज़ाम और मुतालिका इदारे पहले से ही मौजूद हैं। सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई की आइनी और कानूनी तौर पर पाबंद है। इसी बुनियाद पर वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के अहकामात और उनके तहत होने वाली कार्रवाइयाँ वापस ले ली। फैसले के साथ शामिल इजाफी नोट में जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने जोर दिया कि शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जबकि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मुकामात को गैर कानूनी कब्जों और तजावुजात से महफूज रखना भी रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। यूं नस्ला टावर तो बरसों पहले ही मलबे का ढेर बन चुका, लेकिन वफाकी आईनी अदालत के इस फैसले ने ये वाज़ेह कर दिया है कि मुस्तकबिल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई भी कानून, आइन और मुनसिफाना कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक ही की जा सकेगी।